नारद बाबा ने मन में विचार किया कि अब जा देखा तो है कि बहुत दिन हो गए भोले बाबा में और पार्वती मैया में लड़ाई ना है भाई, चलो लड़ाई करवाए थे। बीड़ा बजाते हुए चले तो आगे क्या देखा, पार्वती मैया ने देखा, इधर देखा मैया मैं बड़े दिन से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास में आए, लेकिन क्या करें मजबूरी फंस गई, ना आ पाए। उसी समय मैया बोली चलो एक बात बता, हमने बड़े दिनों बाद तुम्हें दर्शन करे, का बात है, कौन सी चिंता में तुम डूबे रहते हो? बोले मैया, बोले तेरा चेहरा देख करके मुझे रोइबो आता है। क्यों? बोले रोना इसलिए आता है मैया, एक बात पूछे बुरा तो नहीं लगे? बोले नहीं नहीं नहीं, पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछो। बोले मैया भोले बाबा तुम्हें किंतु चाहते हैं। जैसे इतनी बात पागल हो गए नारद, बोले कहे, बोले मेरे पति हमें नहीं चाहिए तो चाहिए कि नहीं? बोले सही बता। बोले सही बता रे। बोले मैया तुम्हें बुरो लगे, सही बता कितो चाहते हैं? पार्वती मैया बोली पागल हो गए तुम, मेरे के तो वो तो इतना चाहते हो, इतना मानत हो कि दिन में अगर कोई बात करें, अगर टॉफी खाए वो लेके आए मेरे लिए। बोले अच्छा, बोले बिल्कुल। बोले एक बात बताए मैया, तो बिल्कुल नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले हमें पता है मैया, एक बात कहें। बोले कहो। बोले हमें शर्म लग रही, कहू तो कहो तो नहीं? बोले ना, बोले बाबा तो नहीं कहे। बोले ना। बोले जे पूछियो आज जो गले में जे मुंडन की माला वो किनकी है, जैसे इतनी शब्द सुने हैं, कहाँ शीतला मैया आती, ज्वाला मैया हो गई। आन दो शाम को आन दो, तब मैं देखती हूँ। उसी समय महाराज भोले बाबा का जैसे ही आगमन हुआ, भोले बाबा ने जैसे देखा, पार्वती नहीं बोलती। पार्वती इधर आओ, क्या बात हो गई, तुम बड़ा गुस्से में लग रही हो, इधर आओ। नहीं बोलती। कुछ बात तो है, बात तो बताओ, कुछ बात हो तो हमें बहु बताओ। बोले नहीं मैं नहीं बोलती। भोले बाबा बोले नहीं बोलबे कुछ तो कारण है, का कारण है बताओ? बोले जे बता, तुम हमें नहीं चाहते हो। बोले क्यों? बोले हमें पता है तुम मुझे नहीं चाहते हो। बोले तुम्हें किसने बताओ, का बताओ, सो बताओ। और भोले बाबा ने जैसे ध्यान धर के देखा, मन में विचार किया कि हमें जे लगा तो है कि नारद बाबा चक्कर मार गए। बोले पार्वती काय को गुस्सा हो रही है, बताओ क्या बात है? बोले जे बता, जे गले में जो मुंडन की माला है वो कौन सगी की है, जल्दी बता। भोले बाबा बोले पार्वती तुम पागल हो गई, तुम पागल हो गई, तुम्हें पता नहीं। सुनो मेरी बात, तुम्हें ये पता नहीं है कि लेकर के जन्म जब वो पार्वती और तुम चाहता भी पर आती हो। जाती हो, हमारे संग शादी हो जाए, जब मर जाती हो तो वो शीश काट के हमें माला में लगाए लेते। बोले भोले बाबा जे बता, हमें इतने दाएं हम मर गई, फिर जन्म लो, फिर मर गई, फिर जन्म लो, फिर तुम्हारे संग शादी होगी, जा बता तुम्हें बुखार ना आओ, का बात है? बोले हम अमर हैं, हम अमर कथा जानते हैं। पार्वती बोली हमें उपेवा, हमें खबा। बोले पागल है, न खबाई जाती न पिलाई जाती। बोले सुन तो का? बोले सुनाई जाती। बोले सुना। अब माता बहन भाई बंधुओं, पार्वती मैया ने जब हटकी तो भोले बाबा ने मन में विचार किया, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो। बोले क्या? बोले हम सुनाए तो रहे लेकिन हुकारो बत रही हो। बोले बिल्कुल। अब बताएं श्रोताओं, इस कथा से भी हमें शिक्षा मिलती है। पहले के बुजुर्ग लोग जब कहानी सुनाया करते थे तो चलो एक दूसरे को हुंकारो ना भरोसा। बोले हाँ दाता के बाद का बहु, हाँ ता के बाद का बहु। और जब तक हुंकारो ना भरो जाता हो तक आनंद नहीं आता है। ऐसे ही कथा में होता है, जब तक हम कथा सुनाए तुम नीचे से मुड़ ऐसा ना करो तो लो आनंद नहीं आता है।
मेरे श्रोताओं, इधर अमर कथा सुनाने के लिए तो चले, मन में एक विचार और आया, पहले एक बार और पूछ ले। बोले काम करो, बोले कहा, बोले सही बताओ, जगती रहे हुंकारो भक्ति रहे, बोले बिल्कुल। बोले ठीक है। तो महाराज बियाबान जंगल में गए और एक पर्वत पर जाकर के पशु पक्षियों को विदा किया, डमरू को बजाया और कहा एक काम करो, वो चिंता मत करियो, कथा बड़ी मन लगाए के सुनियो। और कथा को सुनाने लगे। हुआ क्या कि बोले बाबा और कथा सुनाए रहे और तोला उमा के पर गए सोता। हाँ, अमर कथा सुनत सुनत नींद आएगी, सोई गई। और धीरे धीरे अरे ओ भैया तेरो तोता धीरे धीरे दृष्टि उस घोंसले में रखा अंडे पर पड़ी, अंडा फूटा और बच्चा बाहर और हुंकारा देने लगा। बोले बाबा कथा सुनाए तोलो उमा के पर गए सोता। अरे धीरे धीरे ओ पीटू उसी समय भोले बाबा जैसे देखा, भोले बाबा बोले हे पार्वती। पार्वती ने सुनी ना, हे पार्वती। बोले हाँ प्रभु क्या बात हो गई। बोले बात क्या हो गई ये बताओ, तुम सो रही हो, हुंकारा कौन दे रहा है। बोले हमें ना मालूम, हमें तो नींद आएगी ये सोई। मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान धर के जब देखा, उसी समय हुआ क्या, होना ही क्या था, त्रिशूल को आदेश दिया। अब वो बच्चा आगे भाग रहा है, पीछे से त्रिशूल और उसके पीछे तब भोले बाबा। तीनों लोकों में गया, कहीं उसे जगह नहीं मिली। अंत में व्यास जी की पत्नी सुशीला जो चित्र सारी अटारी पर अपने केसों को सुखा रही थी, मन में एक विचार आया, प्राण वहीं से खींचे और प्राण जाकर के उनके घर में प्रवेश हो गए। जैसे मैया के घर में प्रवेश हो गए, उसी समय भोले बाबा द्वार पर पहुंचे। बोले कहे, बोले तुम्हारे घर में मेरे चोर बोलो है। बोले चोर अगर बोलो तो जा पकड़ ला जा, हमसे काहे के लिए कह रहे। बोले नाना क्या नहीं रहे, सुना तुम्हारे घर में चोर गुला है। बोले चोर गुला है तो चले जाओ, जाओ निकाल लो जाके। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम निकलियो ना बाहर, तो हम यहीं से चाहिए। सुखदेव भगवान बोले चलो तुम इन टरियो नहीं, तो हम बाहर नहीं निकलने चाहिए, भलो तो से बरस हो जाओ। मेरे श्रोता बंधुओं भोले बाबा जैसे वहां से चले, एक विद्वान कहता है 11 वर्ष बाद, एक विद्वान कहता है 12 वर्ष बाद। जो भी भाव समझना चाहे वो समझ ले। और अब सुखदेव भगवान का जब जन्म हुआ है श्रोताओं, तो उसी समय न तो माँ की ओर देखा न पिता की ओर देखा, आगे की ओर बढ़ दिए। महाराज
छोड़ी दो मैया बबुला को द्वार, छोड़ी दो मैया बबुल को हो श्रोता आगे की ओर भाग रहे हैं, नाड़ा भी नहीं छिना और पीछे से व्यास जी भाग रहे हैं। पीछे मुड़ करके नहीं देखा, मन में विचार किया अगर पीछे मुड़ करके देखेंगे तो माँ की ममता खा